हेलो फ्रेंड्स, 14 साल हो गए हैं शादी का। पहली बार जा रहे हैं खेतान मार्ग पागल आदमी पटना से। हंसुआ के हैं तुआ अच्छा, और ये मैडम इधर सो गई हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन का टाइम है, तो आपको भी वोट पक्का देना चाहिए अगर आप बिहार से हो तो। एंड यू कैन सी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था और इधर मम्मी और सीमा दीदी बाबू को तेल लगाने में लगे हुए थे। आज काम हम लोग बहुत जल्दी कर रहे थे क्योंकि हमें जाना था मार्केट, और वो भी होलसेल मार्केट जाना था क्योंकि हमें काफ़ी सारे बेडशीट लेने थे, कर्टन्स लेने थे, डोमेट्स लेने थे और साथ ही साथ हमें पिलो कवर, सोफ़ा कवर, चेयर कवर, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी क्योंकि वो था हमारे पास वैसे तो, पर वो बहुत पुराना हो चुका था। तो वी थिंक कि हाँ, हम घर को वापस से नई चीज़ें लेके और फिर अच्छा तरीके से सजाएं। और डैडी यहाँ पे मस्त बैठ के बातें कर रहे थे और उनको कुछ पता भी नहीं था कि हमें कितान मार्केट जाना है। बात सही बोलिएगा। खाइए बनाएंगे था ना। क्या बोली सीमा समझ गई? हाँ। सीमा दिखाइए बनाइए। बोलिए सीमा दी, बोलिए खाइए बना के। हमने बोला था सीमा दीदी आज जल्दी काम करो क्योंकि हमें मार्केट जाना है और आप भी साथ चल रहे हो, पर सीमा दीदी तो सीमा दीदी है, वो बिना बोले रह कैसे सकती है। फिर जल्दी तैयार होकर हम निकल गए खेतान मार्केट। 14 साल हो गए हैं शादी का। पहली बार जा रहे हैं खेतान मार्ग पागल आदमी पटना से। हेलो फ्रेंड्स। और हम ऑटो में बैठ के चले गए खेतान मार्केट। और हाँ, ऑटो में तो हम बैठे, पर ऑटो में मुझे सामने बैठना पड़ा क्योंकि पीछे 3 ही लोग बैठ सकते हैं ना, तो मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में आगे बैठने का एक्सपीरियंस मिला। हमारे घर से गांधी मैदान पहुँचे तब ऑटो ने हमें वहाँ पे उतार दिया और बाबू वहाँ सो चुकी थी। फिर हमने रिक्शा लिया। वहाँ पे हमने 2 रिक्शा किया, एक में सीमा दीदी और मैं बैठे थे और दूसरे में मम्मी और रीता आंटी बैठ के आ रही थी पीछे से। और मॉर्निंग होने के कारण वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं था, वरना इवनिंग के टाइम पे तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता। तो हम 11 बजे पहुँच गए थे खेतान मार्केट। खेतान मार्केट बेसिकली एक होलसेल मार्केट है। यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल है, चाहे आप ड्रेस बोलिए, चाहे आप डॉर्मेट्स या फिर कर्टन्स, हर चीज़ अवेलेबल होते हैं यहाँ पे बेसिकली स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है। अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी होते हैं और मीडियम क्वालिटी के भी होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के कपड़े लेना चाहते हो। और पहले हम गए बेडशीट वाले दुकान में, वहाँ पे बैठ के हम लोग देख रहे थे, साथ में हमने सोफ़ा कवर वगैरह भी देख रहे थे कि हाँ अच्छा है या नहीं है। और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें मिले वहाँ पे देखने को। और साइड वाले दुकान में बनारसी साड़ी ले रही थी, नई दुल्हन बनने वाली दुल्हन यू कैन से। अच्छा लग रहा है सीमा जी? अच्छा नहीं, अच्छा लग रहा है। अब पहले वाला कैसा लग रहा था? वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये लाल पीला है। मम्मी लोग बैठ के उधर पसंद कर रही थी, जब तक मैं और सीमा दीदी उधर मस्ती कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद पता नहीं सीमा दीदी को क्या हुआ, वो एक बॉटल को बड़े ध्यान से देख रही थी। पता नहीं उसमें क्या वो देख रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही शॉपिंग कंप्लीट हुआ, सीमा दीदी ने बैग टांगा और निकल गए हम घर के लिए। और सीमा दी ठुमक करके चल रही हैं और ये मम्मी लोग आगे भाग रही हैं। चलते हमें किड्स सेक्शन दिखा। वहाँ पे हमने सोचा कि देखे कि हाँ कुछ अच्छा है या नहीं। बाबू के लिए दुकान अच्छा था, बट कलेक्शंस देखा हमने, पर हमें उतना खास नहीं लगा। फिर हम चले आए और हम पेट पूजा करने लगे। हम खाने लगे चाट, जो कि काफ़ी टेस्टी। हम वहाँ से निकल गए क्योंकि बाबू होने लगी थी अब परेशान। घर आते ही सीमा दीदी ने बनाया चावल, दाल और सब्जी और साथ में पकौड़े भी, और मैंने जल्दी से खा लिया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। तो ये था मेरा आज का दिन। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।